जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, 12 बज चुका है। जो भी बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं तो प्लीज मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सके। तो कौन कौन बच्चा लाइव आ गया है तो प्लीज जल्दी से मैसेज कर दीजिए आप लोग। तो आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग जनरल हिंदी और जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। अब वर्दी दूर नहीं, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, दिन रात पढ़ाई करेंगे और वर्दी लेकर रहेंगे और अपने माता पिता का सपना पूरा करेंगे। तो आज का जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है बहुत ही खास होने वाला है। दो हमारी क्लासेस होती हैं। पहली क्लास दोपहर 12 बजे और दूसरी जो क्लास है रात के 8 बजे। दोनों ही क्लास को आपको हर हाल में ही ज्वाइन करना है। एक कॉपी में लिख लीजिए आप लोग क्लास का टाइम, दोपहर 12 बजे। दूसरी क्लास जो है आपकी रात के 8 बजे होती है। 12 बजे वाली क्लास में ऑनलाइन टेस्ट होता है और रात के 8 बजे जो है आपका लाइव टेस्ट होता है। दोनों ही क्लास आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस बार वर्दी लेकर ही रहनी है, अब वर्दी दूर नहीं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। सबसे पहले मैं कुछ क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, 50 नंबर का जो आपका आएगा सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा में 50 नंबर का जीके आएगा आपका, जिसमें देखिए मैथ होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगा आपका। और 50 नंबर का आपका आएगा ट्रेड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ट्रेड से रिलेटेड जो आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी तैयारी आपको खुद से करनी पड़ेगी। बुक ले लीजिए आप लोग, बुक में आपको काफी कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो 50 नंबर तक का जो आपका पेपर होगा वो ट्रेड से रिलेटेड और 50 नंबर का जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी के क्वेश्चन होंगे। तो पार्ट 1 का जो आपका आने वाला है उसकी तो तैयारी मैं करा रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम से। ठीक है, इंग्लिश प्लस ट्रेड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन, उसकी तैयारी आपको खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आज का हमारा। जापान का ड्रायड उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? नगोया, कोबे, ओसाका या कोहामा? तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नगोया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का डेट्रायड कहा जाता है? कनाडा का डेट्रायड किसे कहा जाता है? सो गाइस, ये कहा जाता है विंडसर को। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे इटली का डेट्रायड कहा जाता है? इटली का डेट्रायड कहा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ड्यूट्रिन को कहा जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे रूस का डेट्रायड कहा जाता है? रूस का डेट्रायड किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है गोर्की को। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे रूस का बर्गमुंग कहा जाता है? तो रूस का बर्गमुंग किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है टूला। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, किसे कनाडा का बर्गमुंग कहा जाता है? कनाडा का, ये आपको ध्यान में रखना है, किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हैमिल्टन को। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यथा संभव में कौन सा समास होगा? कर्मधार समास, बहुप्रिय समास, अव्ययभाव समास या फिर द्वंद्व समास? यथा संभव में कौन सा समास होगा? तो यथा संभव में अव्ययभाव समास होगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ्य वस्तु में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधार? तो आपको ध्यान में रखना है जहां पर योजक चिन्ह आ जाए आंख बंद करके वहां पे द्वंद्व समास आप लोग कर देना। ठीक है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रूपांतरित का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन ए जो है आपका रूप धन अंतरित, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? 1960, 1955, 1965, 1970? क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन जो बी है आपका 1955 ईस्वी में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप, इंदु, कवि वचन सुधा, भारत बंधु? भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? कवि वचन सुधा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं अपने आप काम कर लूंगा में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक? मैं अपने आप काम कर लूंगा में आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है?
ऑप्शन ए जो है आपका निजवाचक सर्वनाम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? डी वाला जो ऑप्शन है आपका आलस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 से 15 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों के आगे चार चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से उचित समानार्थक पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो दूध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? खीर, पेय, नवनीत, स्तन्य। दूध का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पाड़ी, अंगरार, मकर, अंगुलिमान। बताइए क्या आंसर होगा हाथ का पर्यायवाची शब्द? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदन मार्दन, बंगदूत, लोकमित्र, प्रजा हितैषी। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा होगा? ऑप्शन ए जो है आपका उर्दन मार्दन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का, तुर्की का। बताइए क्या आंसर होगा? हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द जो है ये ईरानियों का दिया हुआ है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन ध्यानपूर्वक पढ़िए फिर आंसर दीजिए। शुद्ध वाक्य, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? लिखना, हंसना, रोना, सोना। कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए जो है आपका लिखना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्द कोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? शब्द कोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम होगा गुण संधि, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्विवाद में कौन सा समास है? कर्मधार, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुप्रिय। निर्विवाद में कौन सा समास होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। यहां पर हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अपकर्ष, परामर्श, संघर्ष, विमर्श। उत्कर्ष का विलोम शब्द, उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है अपकर्ष, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन जो डी है आपका अभियोक्ता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मांगना, विस्तार करना, देना, लेना। हाथ पसारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हाथ पसारना मुहावरे का सही अर्थ होता है मांगना, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। होनहार विद्वान के होत चिकने पात लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन बी जो है आपका होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, यमक, छेकानुप्रास, वक्रोक्ति। जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो आपको ध्यान रखना है, वहां पर अलंकार आपका हो जाएगा छेकानुप्रास, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शुद्ध वाक्य चुनिए। तो चार ऑप्शन आपके सामने, आपको ये बताना है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। ऑप्शन ए जो है आपका वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गलत युग्म को चुने। साकेत में देखिए मैथिली शरण गुप्त हैं, कामायनी में जयशंकर प्रसाद, रंगभूमि में माधुरी वर्मा, गोदान में मुंशी प्रेमचंद। बताइए क्या आंसर होगा? आपको गलत बताना है कि गलत युग्म कौन सा है, तो रंगभूमि महादेवी वर्मा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा होगा? उपसर्ग रहित शब्द सुखी, आरुण, उपकरण, निर्ग्रोध। बताइए क्या आंसर होगा? उपसर्ग रहित शब्द सुखी, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय क्या होगा? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग का जो शब्द होगा आपका
वो उपसर्ग होगा, लास्ट वाला जो शब्द होगा आपका वो प्रत्यय होगा। अध्यापिका, इका, इका आ रहा है तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था है चंचलता, मनमोहक, मनोवृत्ति या फिर मनो दौराब्य। बताइए क्या आंसर होगा। मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था है, ऑप्शन सी जो है आपका मनोवृत्ति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन है संघ, समिति, सम्मेलन, समवाय। अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन है, ऑप्शन ए जो है आपका संघ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनेकार्थक शब्द कौन सा होगा। घंटा, मिनट, सेकंड, कॉल। अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, ऑप्शन जो डी है आपका काल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षुधा शब्द का विलोम क्या होगा। क्षुधा शब्द का विलोम, क्षुधा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ऑप्शन सी जो है आपका तृप्त बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है। अधिरथ का अर्थ क्या होता है। रथ हाँकने वाला, रथ बनाने वाला, कोषाध्यक्ष, चौकीदार। कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है, अधिरथ का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए जो है आपका रथ हाँकने वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी गहना उबरे के लेखक कौन है। कबीर, रहीम, तुलसी, सूरदास। पानी गहना उबरे के लेखक कौन है, ऑप्शन बी जो है आपका रहीम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है। बिहारी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह हरिओत। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन हैं, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अयोध्या सिंह हरिओत, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं। मातृ छंद, मुक्त छंद, वाणी छंद या वर्णिक छंद। क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग सभी बच्चे। ईमानदारी के साथ हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोहा और चौपाई ये आपके मातृक छंद होंगे, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा। सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन सी जो है आपका सतधन कर्म। अगर पूछा जाए कि सत्कर्म में कौन सी संधि है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सत्कर्म में व्यंजन संधि होगी। दही बड़ा, दही में बड़ा, दही में बड़ा में कौन सा समास होगा, ऑप्शन ए जो है आपका तत्पुरुष समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग है। योजना आयोग है, तो योजना आयोग है ये सलाहकार समिति, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। देवनागरी, गुरुमुखी, अप्रभा, संस्कृत। पंजाबी भाषा की लिपि के बारे में पूछ रहा है, तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, ऑप्शन बी जो है आपका गुरुमुखी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। भयभीत होना, लज्जित होना, कीचड़ होना, हार मान लेना। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है ऑप्शन बी जो है आपका लज्जित होना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा। उत्थान का विलोम शब्द, तो उत्थान का विलोम शब्द होता है ऑप्शन बी जो है आपका पतन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द, अनुकूल शब्द का विलोम शब्द होता है प्रतिकूल, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि आगे पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या होगा। आगे खाई पीछे कुआं, वैसे तो यही होता है, या फिर ये कहिए कि आगे कुआं पीछे खाई, वैसे तो सही ये होगा आगे खाई पीछे कुआं, तो आंसर आपका ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आगे कुआं पीछे खाई। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। स्वयं, चोर का स्वयं डरना, चोरी की पहचान होना, दाढ़ी गंदी होना, हर चोर की दाढ़ी होना। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। चोर का स्वयं डरना, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। पंचबाण, पिनाकी, शक्र, मनोज। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा,
इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द होता है शक्र। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर होगा? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन बी जो है आपका, भक्तों की मंडली जा रही थी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दिलीप कुमार, भानु अथरैया, लता मंगेशकर, सत्यजीत रे। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बी वाला जो ऑप्शन है आपका, भानु अथरैया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपनी तैयारी को परखें। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1948, 1954, 1942, 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो डी है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना सन 1952 में हुई थी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? क्या कारण है जो कि मृत शरीर पानी में तैरता है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका, शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से अधिक होता है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिग्बोई असम। दिग्बोई असम जो है ये किस उद्योग के लिए जाना जाता है? लोकोमोटिव, कच्चा तेल, कोयला, लोहा। दिग्बोई असम किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो दिग्बोई असम जो है कच्चा तेल के लिए जाना जाता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? मेथिल आइसोसाइनाइड नेट। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंप्यूटरी भाषा में HTTP में H से तात्पर्य क्या है? हाइपर, हाइड्रो, हार्ड डिस्क या फिर हाई। कंप्यूटरी भाषा में HTTP से H से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए जो है आपका हाइपर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना जो है ये कब से शुरू हुई? पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई? 1948, 1951, 1954, 1956। तो पंचवर्षीय योजना ये कब से शुरू हुई थी? सन 1951 में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, जौ, चावल, चना। कौन सी रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन सी जो है आपका चावल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग है? प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग 4 से 16, 5 से 14, 6 से 14, 8 से 14। ऑप्शन सी जो है आपका 6 से 14, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, KC नियोगी, प्रोफेसर PC महालनोबिस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, कबीरदास। कादम्बरी पुस्तक के लेखक की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन ए जो है आपका बाणभट्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? लाला लाजपत राय। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है? खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, खनिज पदार्थ, रासायनिक पदार्थ। ऑप्शन बी जो है आपका पेट्रोलियम पदार्थ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर, हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन ए जो है आपका बाबर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, हॉकी। सो गाइस डेविस कप जो है ये लॉन टेनिस से संबंधित है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन गाइस है कि हरारे किस देश की राजधानी है? न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, नामीबिया। बताइए क्या आंसर होगा। हरारे किस देश की राजधानी है? ऑप्शन बी जो है आपका जिम्बाब्वे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सितारा देवी। सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका हैं? सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका हैं? कथक, भरतनाट्यम, कथकली, कचपुरी। सितारा देवी एक कथक की अध्यापिका हैं, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, जूलॉजिकल गार्डन, कोलकाता, पटना। भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संस्था जो है WHO का मुख्यालय कहाँ पर? जिनेवा, USA, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस। अंतरराष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए जो है आपका जिनेवा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है? रॉबर्ट पेरी, एडमंड हिलरी, यूरी गागरिन, इमर्सन। बताइए क्या आंसर होगा। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, इमर्सन। तो डी वाला जो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी? हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, उर्दू। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी है? ऑप्शन बी जो है आपका अंग्रेजी भाषा में लिखी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा? रूस, USA, जापान, चीन। प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा? ऑप्शन ए जो है आपका रूस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त, 8 अगस्त। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? ऑप्शन ए जो है आपका 6 अगस्त को गिराया गया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के समीप कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। सूर्य के समीप कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए जो है आपका बुध, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो डी है आपका लोकसभा अध्यक्ष, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? चंदेल, पाल, चोल, पल्लव। खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? ऑप्शन ए जो है आपका चंदेल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि एक मार्क किसके मानक की गारंटी है? एक मार्क किसके मानक की गारंटी है? गुणवत्ता, मात्रा, वजन, आकार। एक मार्क गुणवत्ता की मानक की गारंटी है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1526 ईस्वी, 1539 ईस्वी, 1605 ईस्वी, 1761 ईस्वी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? डी वाला जो ऑप्शन है आपका 1761 ईस्वी में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या 2, 6, 8, 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या टोटल 12 होती है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है जनता, सार्वजनिक मताधिकार, राजनीतिक पार्टियां, मंत्रीगण। भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन सी जो है आपका राजनीतिक पार्टियां, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ? 1857, 1853, 1966, 1866। ऑप्शन बी जो है आपका 1853, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? संपत्ति कर, पेशा कर, बिक्री कर, निगम कर। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन सी जो है आपका बिक्री कर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह। अंग्रेजों द्वारा किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? कुंवर सिंह। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन ए जो है आपका मानवीय संसाधनों का विकास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ? ऑप्शन बी जो है आपका द्वितीय, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? ऑप्शन बी जो है आपका श्रीलंका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सितार से संबंध नहीं है? निखिल बनर्जी, रविशंकर, उस्ताद अलाउद्दीन खान, विलायत खान। सी वाला जो ऑप्शन है आपका उस्ताद अलाउद्दीन खान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथकली नृत्य कहाँ का है? गुजरात, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कथकली नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। कथकली जो नृत्य है ये केरल का लोक नृत्य है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।